लोग एमवे सर्च ट्री पढ़ रहे थे, उसी को एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। हम लोगों ने अभी बाइनरी ट्री पढ़ा है। बाइनरी ट्री में क्या होता था, एक रूट नोड है, हमारे पास एक नोड है, उसके 0 चाइल्ड 1, 1 चाइल्ड 1 नोड या फिर 2 चाइल्ड नोड हो सकते थे। बाइनरी ट्री में अलाउड चाइल्ड नोड कितने हैं, 0, 1 या फिर 2। ठीक है, यानी अगर मैं किसी नोड के 3 चाइल्ड नोड को बनाऊं या 4 बनाऊं तो ये अलाउड नहीं था बाइनरी ट्री में। अब लेकिन मेरे पास एक सिचुएशन है कि मुझे एक नोड है जिसके 3 चाइल्ड नोड बनाने हैं, 1 2 3, या 3 से ज़्यादा चाइल्ड नोड बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, तो वो बाइनरी ट्री तो नहीं कहलाएगा। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एम वे सर्च ट्री। ठीक है, ये बाइनरी सर्च ट्री का एक इन्हांस्ड वर्जन है, जनरल वर्जन है, जहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड नोड कितने रख सकते हैं, एम। एम की वैल्यू अगर 2 होगी तो उस एम वे सर्च ट्री को हम बाइनरी सर्च ट्री कहेंगे। एम की वैल्यू 3 होगी तो 3 वे सर्च ट्री कहेंगे। इसी तरह से 5 अगर होती है एम की वैल्यू तो हम उसको बोलते हैं 5 वे सर्च ट्री। तो यहाँ एम क्या है, एक जनरल नंबर है, इतने चाइल्ड नोड अलाउड होंगे। ठीक है, अब देखिए हमें जैसे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन पढ़ा था, डिलीशन पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही सारा कुछ हमें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। पहला पॉइंट ये कहता है, इन ईच नोड एट मोस्ट एम चाइल्ड नोड्स आर अलाउड। यानी मैक्सिमम उसके कितने चाइल्ड नोड हो सकते हैं, एम चाइल्ड नोड हो सकते हैं। यानी एम से कम भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन एम से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये एम चाइल्ड नोड हमारे पास हैं, तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता था, एक नोड था, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे स्मॉलर होते थे, राइट हैंड साइड में सारे ग्रेटर होते थे। तो ये एक पैरामीटर था जिसके बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इस साइड स्मॉलर वैल्यू है, इस साइड ग्रेटर वैल्यू है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक की है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री में टोटल नंबर ऑफ कीज कितने होते थे, 1। उसी तरह अगर एम वे सर्च ट्री है तो हम उसमें टोटल नंबर ऑफ कीज अगर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है m-1। यानी m-1 कीज हो सकते हैं। ठीक है, m-1 कीज हो सकते हैं और इसके बेसिस पे ही हम अपने सारे नोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल बताऊं मैं, एक 3 वे सर्च ट्री को हम लोग देखते हैं। 3 वे सर्च ट्री में क्या होंगे, एक आप नोड बनाओगे, इस नोड में टोटल 3 कीज हो सकते हैं। ठीक है, मान लो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये 3 कीज हो गए। ठीक है, सॉरी, ये 3 वे सर्च ट्री है तो इसमें टोटल, इसको 4 वे मान लो, 4 वे सर्च ट्री है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कीज कितने आ गए, 3 आ गए। अब इसके चाइल्ड नोड जो है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। यानी एक चाइल्ड नोड मैं इस साइड बनाऊंगा वो होगा 10 से स्मॉल है, जैसे मान लो 5। एक चाइल्ड नोड मैं यहाँ बनाऊंगा जो कि 10 से 20 के बीच का कोई नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 15। उसके अलावा एक और चाइल्ड नोड होगा जो कि यहाँ पे आएगा 20 और 30 के बीच में, मान लो फॉर 25। लास्टली जो चाइल्ड नोड होगा वो हो सकता है 30 से ग्रेटर, मान लो 50। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 4 वे सर्च ट्री अगर आपने बनाया है, 4 वे सर्च ट्री अगर आप बना रहे हो तो मैक्सिमम अलाउड नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, 4। 1 2 3 4 मैक्सिमम है। ये हो सकता है 50 ना भी हो, तब भी कोई बात नहीं। हो सकता है ये 15 भी ना हो। 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से कम अलाउड है। और ये जो चारों कीज हैं, वो ये जो चारों नोड हैं, चाइल्ड नोड हैं, वो हम डिसाइड कैसे करेंगे, वो कुछ कंपैरिजन के लिए हमें नंबर चाहिए जिसको हम की बोल रहे हैं। ठीक है, और ये की टोटल नंबर कितने होते हैं, जो भी नंबर का वे सर्च ट्री है उससे एक कम। जैसे 4 वे सर्च ट्री है तो मैक्सिमम यहाँ की कितने हो सकते हैं, 3। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ मैक्सिमम हो सकता है कि आपके पास इतनी की ही जनरेट ना हो, है ना, जरूरत ही ना पड़े। तो 2 भी अलाउड है, 1 भी अलाउड है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे की। सिमिलरली 4 से ज्यादा चाइल्ड नहीं होंगे अगर 4 वे सर्च ट्री है। 4 से कम ओके, 4 से ज्यादा नॉट ओके। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें टोटल 3 चीजें पढ़नी है। पहला हम इसमें पढ़ेंगे
कि किसी एक एलिमेंट को सर्च अगर करना हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, दूसरा जो हम पढ़ेंगे उसमें इंसर्शन पढ़ेंगे, किसी एक नए एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे किसी एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, पहले हम वन बाय वन देख लेते हैं। ये सब हम कल देख चुके हैं, एक बार बस रिवाइज करा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक हमारे पास 5 वे सर्च ट्री है, एग्जाम्पल में ही हमने लिया है 5 वे सर्च ट्री। 5 वे सर्च ट्री का मतलब चाइल्ड नोड कितने होंगे उसमें, मैक्सिमम 5 से कम भी हो सकता है। और टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 4। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये 5 वे सर्च ट्री है, ये दोनों वैल्यू याद रखना, 5 और 4। अब ये ग्राफ देखो, अब ये डायग्राम देखो। ये एक नोड कहलाएगा, ये दूसरा नोड है, तीसरा नोड, चौथा, पांचवा, छठवा, बहुत सारे नोड हैं इसमें। हर एक नोड के अंदर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है और एक जगह क्रॉस लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो बाइनरी सर्च ट्री को एग्जांपल लेते हैं फिर से। एक नोड था, उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक नोड होगा, उसके राइट हैंड साइड में भी एक नोड होगा। ठीक है, ये दोनों सही है। हो सकता है एक बाइनरी सर्च ट्री आप ऐसा बनाओ जिसकी सिर्फ राइट साइड में वैल्यू हो, लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यू ना हो। ठीक है, हो सकता है कोई एक बाइनरी सर्च ट्री आप बनाओ जिसके सिर्फ लेफ्ट साइड में वैल्यू हो, राइट साइड में वैल्यू ना हो, है ना। यानी कि हम इस डायग्राम के लिए कहेंगे कि यहाँ पे नल है, कुछ नहीं है। सिमिलरली इस डायग्राम के लिए हम कहेंगे यहाँ पे नल है। वैसा ही चांसेस तो यहाँ पे ही बनता है ना। हो सकता है उसके लेफ्ट चाइल्ड ना हो, तो उसको डिनोट करने के लिए हम ये क्रॉस का सिंबल यूज कर रहे हैं। इस क्रॉस का मतलब है कि वो वाला चाइल्ड, वो जो सब ट्री है वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कीज लिखे हैं। फर्स्ट की है, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की। ठीक है, इस की के लेफ्ट और राइट होंगे। तो 18 का लेफ्ट रहा ये वाला और 18 का राइट रहा ये वाला। नेक्स्ट देखो 44, 44 का लेफ्ट है ये वाला, 44 का राइट है ये वाला। 76 का लेफ्ट है ये वाला, राइट है ये वाला। 198 का लेफ्ट है ये वाला और इसका राइट है ये वाला। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नोट्स जो हैं वो लेफ्ट के जैसा भी काम कर रहे हैं और राइट के जैसा भी काम कर रहे हैं, है ना। 18 के लिए ये राइट होगा, लेकिन 44 के लिए यही वाला लेफ्ट के जैसा काम करेगा। तो ये अपने को एजम्पशन लेके चलना है। ठीक है, जिस जगह पे वैल्यू नहीं होगी हम उसको क्रॉस कर देंगे। अब मान लो मुझे एक वैल्यू सर्च करना है, आप किसी भी वैल्यू को ले सकते हो। किसी भी वैल्यू को आप सर्च करना चाहो। मान लो हम लोग सॉरी, मान लो हम लोग 77 को सर्च करना चाहते हैं। तो सर्च एलिमेंट क्या है हमारे पास, 77। क्या ये 77 इसमें है या नहीं है, तो आउटपुट हमारा यस और नो आएगा। ठीक है, तो हम 77 को सर्च कैसे करते हैं, बाइनरी सर्च ट्री में भी हम लोगों ने देखा था सर्च कैसे करेंगे। की एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, या तो स्मॉलर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना होगा, अगर ग्रेटर होता है तो राइट हैंड साइड में जाना होता है। 77 को आप 18 से कंपेयर करोगे, 18 से ग्रेटर होता है 77, इसका मतलब कि हम इसके राइट साइड में जाएंगे। लेकिन डायरेक्टली राइट साइड में नहीं आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और भी कीज हैं। तो हम इस 77 को दूसरे की से कंपेयर करेंगे। 44 से कह रहा, 77 अभी भी ग्रेटर वैल्यू है 44 से, तो उसके बगल वाले की से कंपेयर करो। 76, 76 से भी ग्रेटर है, तो हम उसके बगल वाले की से कंपेयर करेंगे। 198, 198 से 77 स्मॉलर होता है। तो हमें पता चल गया कि 76 से ग्रेटर है लेकिन 198 से स्मॉलर है, मतलब वो कहाँ मिलने की चांसेस ज़्यादा है, वो इस वाले ट्री में मिलने की चांसेस ज़्यादा है। तो हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। इस पाथ को जब फॉलो करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, इस नोड पे। यहाँ पे हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। 77 को फर्स्ट नोड से कंपेयर किया, 77 जो है 80 से स्मॉलर होता है, तो हम क्या करेंगे, 80 के लेफ्ट में, ये 80 का लेफ्ट है, ये 80 का राइट है, 80 के लेफ्ट वाले को फॉलो करेंगे हम, यहाँ पहुंच जाएंगे। जब यहाँ पहुंचोगे आप तो एक फिर से नोड मिला, आप 77 को इससे कंपेयर करो, ये मैच हो जाएगा, यानी कि हम आंसर मिलेगा हमारा फाउंड। ठीक है, यानी एक केस में तो हमें एलिमेंट मिल गया। एक नॉट फाउंड का एग्जांपल बताता हूँ। मान लो हमें सर्च करना है 6। ठीक है, सेम प्रोसेस रिपीट करो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस 6 को कंपेयर करोगे 18 से। 18 से 6 जो है स्मॉलर होता है, यानी 18 के लेफ्ट वाले में आना चाहिए। तो हम इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पहुंच जाएंगे इस नोड पे। 7 से कंपेयर करेंगे तो 6 जो है 7 से भी ग्रेटर स्मॉलर होता है, तो हमें
7 के लेफ्ट में जाना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखो तो 7th का लेफ्ट में क्रॉस लिखा हुआ है, यानी नल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 7th का कोई लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये 6 को मिलने की चांसेस इस पाथ पे थी, लेकिन ये वाला पाथ ही नहीं है। इसका मतलब ये 6 इसमें है ही नहीं, इस पूरे डायग्राम में ही नहीं है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे नॉट फाउंड। ठीक है, ये रहा हमारा सर्चिंग। एमवे सर्च ट्री में हम सर्च कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इंसर्शन। हम किसी वैल्यू को इंसर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं हम, और उस वैल्यू में 6 हमें फाउंड नहीं हुआ था, तो अब हम 6 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, डायग्राम में दिखाता हूं आपको। ये वाला हमारे पास डायग्राम था, चलो ओरिजिनल डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास। इंसर्शन जो होता है वो सर्चिंग के बाद स्टार्ट होता है। पहले आप सर्च करोगे, हो सकता है जिस एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाहो वो पहले से ही मौजूद हो, है ना, तो आप बोलोगे क्या कि ऑलरेडी अवेलेबल। और अगर वो एलिमेंट ना हो तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। तो हम इंसर्शन के लिए पहले सर्चिंग करेंगे। तो देखो सर्चिंग वाले प्रोसेस में हम 6 को इंसर्ट करने वाले हैं। इससे कंपेयर किया, उसके लेफ्ट वाले में आए, यहाँ नोड पे आ गए, यहाँ 7 से कंपेयर किया तो उसके लेफ्ट में आना चाहिए, है ना। यानी हमें ये मालूम है कि ये 7 जो है, ये 6 जो है वो 7 के लेफ्ट साइड में जाएगा। तो एक स्टूडेंट ये कर सकता है कि यहाँ से एक नया नोड स्टार्ट कर दे, ठीक है, और यहाँ पे वो बना दे इस तरह का 6। ठीक है लेकिन हमें मालूम है कि ये कौन सा ट्री है, 5 वे सर्च ट्री है। 5 वे सर्च ट्री में टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 4। इस नोड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हैं, 2। यानी ये वाला नोड अभी भी 2 कीज को और रख सकता है। तो बेहतर ये होगा कि हम यहाँ से एक नया नोड ना क्रिएट करें, बल्कि इस 6 को इसी जगह पे इंसर्ट कर दें, यहाँ पे। और क्योंकि हम इस 6 को यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं तो हमें उसके लेफ्ट और राइट भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा उसका लेफ्ट और राइट। तो आप क्या करोगे, अगर उस नोड में वैकेंट जगह है, वैकेंट कैसे पता चलेगा, यहाँ से नंबर ऑफ कीज जो उसके अवेलेबल होंगे मैक्सिमम, उससे कंपेयर करने पर अगर वो वहाँ पे जगह है तो आप तो उस वैल्यू को वहीं का वहीं इंसर्ट कर दो। और अगर मान लो उस जगह पे वैल्यू इंसर्ट करने की जगह नहीं है, तब जाके हम कुछ और करेंगे। तो ये वाला तो सिंपल इंसर्शन था, जहाँ पे की जगह थी तो हमने इंसर्ट कर दिया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, जिससे आपको दिखेगा कि अगर वहां पे पहले से ही फुल है तो क्या करेंगे। दूसरा एग्जांपल जो है हम लोगों ने लिया है 146 को इंसर्ट करने का। ठीक है, तो अब हम चलो 146 को इंसर्ट करें। ओरिजिनल डायग्राम के पास ही आ जाओ। ये है हमारा ओरिजिनल डायग्राम। हम 146 को इंसर्ट करने वाले हैं। इस 146 को आप 18 से कंपेयर करो, 18 के राइट साइड में मिलना चाहिए। फिर 44 से कंपेयर करेंगे, 44 के राइट साइड में मिलना चाहिए। 76 से कंपेयर करेंगे, उसके भी राइट साइड में मिलना चाहिए। 198 से कंपेयर करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में मिलना चाहिए। यानी हमें पता चल गया कि ये 146, पहले तो हमें सर्च करना होगा ना एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले। तो हमको मालूम है कि ये 146 मिलने की सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ है, वो इस वाले पाँच पे। जब आप इस पाथ को फॉलो करोगे तो एक नए नोड पे आ गए। यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस रिपीट करो। 80 से राइट में मिलेगा, 92 के राइट में मिलेगा, 141 के भी राइट में मिलेगा, है ना। 141 के राइट में मिलना चाहिए। तो ये 141 जो है, हम अब देखो यहाँ पे आपको ये होगा, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर आप इस 146 को यहाँ इंसर्ट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 3 ही एलिमेंट थे, मैक्सिमम हम कितने रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं हम। तो हम इसको यहाँ पे क्यों ना इंसर्ट कर दें, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम में इस 141 का राइट चाइल्ड ऑलरेडी है। यानी ये 146 हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते। हमें जब 141 से हम कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि 146 जो है ग्रेटर होता है, इसलिए 141 के राइट चाइल्ड में होना चाहिए। जब 6 इंसर्ट किए थे तो 7 का राइट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड था ही नहीं, इसलिए यहाँ इंसर्ट कर दिया था। यहाँ पे ऑलरेडी इसका राइट चाइल्ड है, पहले से ही है, तो हम इस 146 को लेके नीचे आएंगे। अब इस 146 को जब लेके यहाँ आओगे तो इससे कंपेयर करो। ये 148 से स्मॉलर होता है 146, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। इस 148 से स्मॉलर होता है,
तो हमें उस 148 के लेफ्ट में देखना होगा, लेकिन लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं उसका, तो कायदे से 146 यहाँ आना चाहिए। लेकिन जब आप इस 146 को यहाँ इंसर्ट करोगे तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हो गए, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम अलाउड कितना है 4, यानी ये लिमिट से ऊपर चला जा रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन जब आता है तो हम इस टोटल नोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जो डिवीजन होगा, जैसे मान लो 5 एलिमेंट होता तो 146 148 151, ये 151 जो है वो यहाँ से उठाकर आपको ऊपर लेके आना पड़ेगा और उस 151 को यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ इंसर्ट हम कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी 3 ही है। तो ये हुआ क्या, फाइनल डायग्राम में बनाता हूँ। आपने क्या किया, 151 यहाँ इंसर्ट कर दिया, इसके नीचे अभी क्रॉस नल रहने देते हैं क्योंकि इसमें नोड आएंगे। ठीक है, 141 का एक चाइल्ड बनेगा और एक यहाँ से नोड कनेक्शन होगा। इस वाले साइड में आप ऐड करोगे 146 और 148 को, और इधर वाले में आप ऐड करोगे 172 और 186 को। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हम इस की में इंसर्ट 146 को डायरेक्टली क्यों नहीं किए थे, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक चाइल्ड नोड था राइट साइड में, तो आपको यहाँ पर आना ही था। जब आपने यहाँ पे 146 को इंसर्ट किया तो वो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो गई। मान लो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट होते तो आप 146 को सिंपली इंसर्ट कर देते और आपका काम खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब आपने 146 को इंसर्ट किया तो वो मैक्सिमम अलाउड जो 4 है उससे ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या करना पड़ा, इस नोड को 2 पार्ट में डिवाइड किया। जब डिवीजन किया तो उसमें जो मीडियन एलिमेंट मिलेगा, 5 एलिमेंट है, उसका मीडियन क्या होगा, थर्ड नंबर का एलिमेंट, आप उस मीडियन एलिमेंट को उसके ऊपर वाले नोड पे शिफ्ट करोगे। तो हम 151 को ऊपर वाले नोड में शिफ्ट कर देंगे और ये नोड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो एक पार्ट होगा इसका लेफ्ट और दूसरा पार्ट होगा उसका राइट। ठीक है, आप इसको डायग्राम से नीचे जो मैंने एक्चुअल डायग्राम बना रखा है उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ये डिलीशन है। अब हम लोग डिलीशन एल्गोरिदम को देख लेते हैं। डिलीशन में क्या है, हमें कि एक नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीशन एल्गोरिदम जो है इंसर्शन से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पहली बात तो हम किसी की के, ये मालूम है ये लेफ्ट होता है ये राइट होता है, तो हम एक पैरामीटर बनाते हैं ए आई और ए जे। ठीक है, इन दोनों पैरामीटर के बेसिस पे डिलीशन एल्गोरिदम अलग अलग होगा। पहला केस क्या कहता है आपसे, अगर ए आई और ए जे दोनों नल है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस रहा होगा, तब तो आप इस के को डायरेक्टली डिलीट कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ए आई की वैल्यू नल ना हो, मतलब ये वाला लिंक ओपन हो और ए जे जो है वो नल हो। तो आपको क्या करना है इस केस में, इसको डायग्राम से बनाता हूं मैं, सेकंड केस बना रहा हूँ। एक की वैल्यू मिली है, मुझे इस की को डिलीट करना है। ठीक है, उसका लेफ्ट चाइल्ड जो है कुछ है, यहाँ पे कोई वैल्यू रही होगी, लेकिन इसका राइट कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें इस के को डिलीट करना है। ओके, हम क्या करेंगे, इस नोड में जो उसका चाइल्ड नोड है उसका जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, वो लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे। उस लार्जेस्ट एलिमेंट को यहाँ पे करना है, उसको मैं के नाम दे रहा हूँ। ओके, पहला केस तो क्या था कि इसका कोई चाइल्ड नोड है ही नहीं, तो अगर ऐसा केस होता है तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केस क्या बनता है कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है। अगर इसके लेफ्ट चाइल्ड होंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू रही होगी जैसे ऊपर डायग्राम में भी था। आप क्या करोगे, लेफ्ट चाइल्ड का जो लार्जेस्ट वैल्यू, और लार्जेस्ट वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे, उस लार्जेस्ट वैल्यू को मान लो मैंने के डैश नाम दिया है। आप इस के डैश वैल्यू को ऊपर लेके आ जाओ के की जगह, और इस के को डिलीट कर दो। वही यहाँ पे लिखा है, इफ ए आई इज नॉट नल एंड ए जे इज इक्वल टू नल देन चूज द लार्जेस्ट ऑफ द की वैल्यू के डैश, लार्जेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करो, डिलीट दी के डैश, यहाँ से के डैश को डिलीट करो एंड रिप्लेस के बाई के डैश, और यहाँ पे के को रिप्लेस कर दो के डैश से, मतलब ये के डैश अब यहाँ नहीं रहेगा बल्कि ये के डैश यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड है तो आपको लार्जेस्ट वैल्यू को ऊपर लेकर जाना है, सिंपल भाषा में। सिमिलरली दूसरा केस क्या बनेगा कि ये जो की एलिमेंट है जिसे डिलीट करना है उसका इस बार राइट चाइल्ड है लेकिन लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, इस चाइल्ड नोड में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मान लो मैंने उसको नाम दे दिया के डबल डैश, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप ऊपर लेकर रिप्लेस कर दो। लेफ्ट वाले के लिए लार्जेस्ट वैल्यू रिप्लेस करना है, राइट वाले के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू रिप्लेस करना है। ठीक है, देखो वही लिखा है, इसमें राइट चाइल्ड था हमारे पास तो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्लेस किया है। ठीक है, अब आपके पास एक लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आपके पास जो चाइल्ड नोड है उसके लेफ्ट चाइल्ड भी हो और उसके राइट चाइल्ड भी हो। इस केस में फिर आपकी मर्जी, आप इसमें के लेफ्ट साइड से लार्जेस्ट वैल्यू को भी ऊपर ले जा सकते हो या फिर इसके राइट साइड से स्मॉलेस्ट को भी ले जा सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है। चाहे तो लेफ्ट साइड से लार्जेस्ट को ऊपर लेके चले जाओ या तो फिर राइट साइड से स्मॉलेस्ट वैल्यू को ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि इसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी समझने में थ्योरी में, तो आप इसके एग्जाम्पल से देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, हम डिलीट करने वाले हैं 151 को। ठीक है, यहाँ से देख लो क्या है, डिलीशन हमें करना है 151 को। अब डायग्राम में देखते हैं, ऊपर के डायग्राम में आके देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास, इसी से 151 डिलीट कर लेते। 151 कहाँ है, यहाँ पे। अब आप इस 151 को ध्यान से देखो तो इसके लेफ्ट में भी नल लिखा है और इसके राइट में भी नल लिखा है ना। तो ये कौन सा केस बन गया हमारा, ये बन गया हमारा फर्स्ट केस, जब उसके दोनों चाइल्ड नोड नल थे। है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंपली यहाँ से रिमूव कर देंगे, इसको आप सिंपली डिलीट कर दो, यानी ये नोड अब फाइनली 3 एलिमेंट का बन गया, 148, 172 और 186। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस 151 का लेफ्ट भी नहीं था राइट भी नहीं था, ऐसा केस सबसे आसान होता है, उसमें आप आसानी से डिलीट मारो, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? 151 को डिलीट कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वैल्यू जो हम डिलीट करना चाहते हैं वो है मान लो 262। 262 को डिलीट करना चाहते हैं। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम से बना भी रखा ऑलरेडी, सॉरी। यहाँ पे हम लोगों ने 151 पहले से ही था, हम 151 को डिलीट, अच्छा ये दूसरे नंबर को डिलीट करने के लिए किया है, 262 को डिलीट किया है। यहाँ पे हम लोग 262 को डिलीट करने वाले थे, चलो ओरिजिनल डायग्राम से देख ले, कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास डायग्राम जो है वो ये रहा। 262 को आप ध्यान से देखो तो इसका राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो ये कौन सा केस बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे तीसरा केस। तीसरा केस क्या था कि अगर एलिमेंट का जिसको डिलीट करना है राइट चाइल्ड है तो आप क्या करोगे, इस राइट चाइल्ड में जो भी वैल्यूज हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहले उस वैल्यू को आप रिप्लेस कर दो ऊपर वाले वैल्यू से, यानी ये 272 यहाँ चला जाएगा और ये 262 डिलीट हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 286 और 350। आ रहा है समझ में? यहाँ से हमने 272 को उठाया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, यहाँ से 272 मिट चुका है, 286 और 350 बचा हुआ रह गया। ये हमारा दूसरा केस था। तीसरा केस का डिलीशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, तीसरा केस है 12 डिलीट करना है। इस डायग्राम से अगर मुझे 12 को डिलीट करना होगा तो 12 को ध्यान से देखो, इसका लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ क्रॉस बनाया नहीं लेकिन ये है नहीं, इसका लेफ्ट चाइल्ड, यानी ये कौन सा केस बन रहा है, सेकंड केस बन रहा है। सेकंड केस क्या कहता था हमसे, सेकंड केस ये कहता था कि अगर किसी नोड को जिसको डिलीट करना है उसका लेफ्ट चाइल्ड है हमारे पास, तो इस लेफ्ट चाइल्ड के मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है 10, वो कहाँ मिलेगा, सबसे आखिरी में। उस वैल्यू को आप ऊपर लेके जाइए और जिसको डिलीट करना था उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए।
यानी फाइनली हमारे पास बनेगा क्या, ऊपर मिलेगा 6, 7 और 10 और नीचे रह जाएगा सिर्फ 8। ठीक है। अब लास्ट केस देख लेते हैं, एक ऐसा नोड जिसके दोनों चाइल्ड नोड हैं। फोर्थ नंबर केस के लिए देखें क्या डिलीट किया है हमने। फोर्थ नंबर के लिए हमने कुछ भी एग्जाम्पल नहीं लिया है। ठीक है, आप किसी भी नोड, इस डायग्राम में ऐसा कोई नोड ही नहीं है जिसके दोनों चाइल्ड नोड हो, है ना। आप उस केस में आपके पास ऑप्शन है, या तो राइट हैंड साइड से स्मॉलेस्ट वैल्यू को ले लो, और या तो लेफ्ट हैंड साइड से लार्जेस्ट वैल्यू को ले लो, वो आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये मुझे आप बना के भेज देना। आपको एक थ्री वे सर्च ट्री बनाना, ध्यान देना यहाँ थ्री वे लिखा है, ये जो डायग्राम मैंने एग्जांपल से समझाया था वो 5 वे था। यानी यहाँ पे टोटल चाइल्ड नोड कितने हो सकते हैं, 3 चाइल्ड अलाउड है। और नंबर ऑफ कीज कितने होंगे, 2 की हो सकते हैं। यानी मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बॉक्स टाइप का बनाते हैं हम, इस बॉक्स के अंदर टोटल 2 वैल्यू हो सकते हैं, और इस बॉक्स से रिलेटेड टोटल 3 ऐसे ही ऐसे बन सकते हैं। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजना है। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई क्या किसी को अभी तक? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारे पास वो बी ट्री। फिर से बता दो, ये सभी हमारे सिलेबस में, ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि सीएस के बच्चे ये सब पढ़ रहे हैं। बी ट्री में देखिए, बी ट्री क्या होता है। बी ट्री जो है वो फिर से एक स्पेशल केस है एम वे सर्च ट्री का। एम वे सर्च ट्री की शुरुआत कैसे हुई, बाइनरी सर्च ट्री से। बाइनरी सर्च में 2 आता था, चाइल्ड नोड अलाउड 2 थे, हमने उसको जनरलाइज कर दिया एम वे सर्च ट्री। उसके हमने 2 एग्जांपल देखे, 5 वे सर्च ट्री जिसका एग्जांपल अभी दिखाया, 3 वे सर्च ट्री जिसका क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। एक होता है बी ट्री। आप कंफ्यूज मत होना, ये यूनिट में बहुत सारे टर्म जो है वो बी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। बाइनरी सर्च यूनिट 2 एरेज से रिलेटेड है। बाइनरी सर्च ट्री यूनिट 5 ट्री से रिलेटेड है। बाइनरी ट्री अलग है, बी ट्री अलग है। आगे मिलेगा आपको बी प्लस ट्री, वो अलग है। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस बी लेटर से, बच्चे इसका उधर उसका उधर कर देते हैं। बी ट्री में हम क्या करते हैं, बी ट्री भी जो है वो एक स्पेशल केस है एमवे सर्च ट्री का। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये कंडीशन लिखा है, जैसे एमवे सर्च ट्री में हमने क्या कंडीशन लिखा था कि मैक्सिमम 5 वे सर्च ट्री के लिए बोलूं, अगर 5 वे के लिए बोलूं तो मैंने ये बोला कि मैक्सिमम 4 चाइल्ड नोड हो सकते हैं। लेकिन मैंने मिनिमम का कोई कंडीशन नहीं रखा था, मिनिमम 0 भी अलाउड है। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बी ट्री पर है जिसमें मिनिमम में भी कंडीशन डाल देंगे। ये क्या कहता है आपसे बी ट्री, कि जो रूट नोड होगा उसका एटलीस्ट 2 चाइल्ड नोड्स होंगे और एटमोस्ट m चाइल्ड नोड्स होंगे। ध्यान देना, एमवेस हिस्ट्री में हमने एटमोस्ट की बात करी थी, है ना, लेकिन एटलीस्ट की बात नहीं की थी, कम से कम कितने होंगे नहीं कहा था। अब हमने कम से कम की लिमिट लगा दी है, कम से कम 2 चाइल्ड और ज्यादा से ज्यादा m चाइल्ड नोड। ओके, यानी कि अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये बिल्कुल एम वे सर्च ट्री के जैसा ही है, बस हमें मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स की कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, थ्योरी वगैरह तो आप वैसे ही पढ़ ही लेते हो। देखो, एक नोट है वो देख लो ध्यान से। अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम, मैंने ऑर्डर एम क्यों कहा, क्योंकि ये एम वे सर्च ट्री का है। मैं एक बी ट्री बनाना चाहता हूँ जिसका ऑर्डर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके कितने चाइल्ड नोड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 हो सकते हैं मिनिमम। ठीक है, और उसको एक और नया नाम दिया है 2 3 ट्री। ठीक है, यानी अगर मैंने ये कहा कि एक ट्री है हमारे पास, 3 वे बी ट्री, फिर से सुनो, मैं बोल रहा हूँ 3 वे बी ट्री। अगर मेरे पास एक ट्री है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स तो 2 होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स 3 होंगे। उसको हम एक नया नाम दे रहे हैं जिसको कहते हैं 2 3 ट्री।
आप बुक पढ़ोगे तो उसमें कहीं कहीं आपको 2 3 ट्री लिखा हुआ आ सकता है। इस 2 3 ट्री का मतलब क्या हुआ कि उसके की जो है होंगे वो 2 होंगे और 3 जो होगा वो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें भी वही सारे ऑपरेशंस देख लें। पहला ऑपरेशन क्या है, सर्चिंग। सर्चिंग सिमिलर होता है एमवे सर्च ट्री के लिए। तो जैसे आपने एमवे सर्च ट्री में किसी एलिमेंट को सर्च किया तो आप वैसा ही सर्चिंग इसमें भी कर सकते हो। इंसर्शन भी मिलता जुलता ही है उसके जैसा, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। हम डायरेक्ट एग्जांपल से समझ रहे हैं, ये थ्योरी मैं आपको भेजूंगा तो आप उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देखो हमारे पास एक बी ट्री बना हुआ था पहले से ही, ये वाला। ठीक है, इसमें आप देखो टोटल नंबर ऑफ कीज कितने हैं, 3, और उसके चाइल्ड नोड कितने हैं, 4। यानी अगर मैं आपसे इनका ऑर्डर पूछूं तो ये क्या रहा होगा, ये रहा होगा 5 वे बी ट्री। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि इसके चाइल्ड नोड मैक्सिमम है, यहाँ से भी चाइल्ड है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और वो कितने हैं, 4 हैं। यानी ये 5 वे रहा होगा। नहीं सॉरी, ये 4 है ना, ये 4 वे रहा होगा। चाइल्ड नोड की संख्या कितनी है, 4 है ना, ये 4 वे, ये 4 वे बी ट्री है क्योंकि इसके मैक्सिमम कितने हैं, चाइल्ड नोड। मिनिमम की कंडीशन हमें याद रखनी है, मिनिमम 2 होंगे ही होंगे क्योंकि हम बी ट्री पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें हमें इंसर्ट करना था 4 और 5, ये 2 वैल्यू इंसर्ट करना है। आप 4 को पहले इंसर्ट करो, 4 को इंसर्ट करोगे 8 से कंपेयर करोगे, 8 से स्मॉलर होता है यानी 8 के लेफ्ट में जाना चाहिए, 8 के लेफ्ट में आ जाओ। 8 के लेफ्ट में आओगे आप 2 से कंपेयर करोगे, हमें मालूम है 4 जो है 2 से ग्रेटर होता है यानी 2 के बाद आएगा। फिर आप 7 से कंपेयर करोगे तो 7 दोनों के बीच में 4 आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ कितने रख सकते हैं, 4 दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी वैल्यू है 5, बिल्कुल वैसा ही 5, 8 से कंपेयर करो, यहाँ आओ 2 से कंपेयर करो, 4 से कंपेयर करो, 7 से कंपेयर करो, 4 और 7 के बीच में 5 को इंसर्ट कर दो तो ये एलिमेंट ऐसा बन जाएगा, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसकी थ्योरी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी थ्योरी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको पढ़ लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगले एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है 58। इस 58 को इंसर्ट करना था, आपने क्या किया, वो पुराने डायग्राम में ही इंसर्शन कर रहा हूँ कंटिन्यू। 8 से कंपेयर किया 58 ग्रेटर होता है, नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया 58 ग्रेटर होता है, नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया इससे स्मॉलर होता है, यानी हमें मालूम है ये 58 जो है इन दोनों के बीच में आएगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों के बीच में इसको इंसर्ट कर दिया तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 5। अलाउड कितने हैं, 4। तो हम यहाँ पे इंसर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया चाइल्ड नोड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम नया चाइल्ड नोड स्टार्ट कर देंगे। आप इसको ऐसे समझो, ओरिजिनल डायग्राम से दिखाता हूँ मैं। 4 5 को इंसर्शन के बाद ये डायग्राम मिला था ना हमें, इस डायग्राम में 58 को इंसर्ट करो। 8 से कंपेयर किया, नेक्स्ट 96 से कंपेयर किया, दोनों के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम इंसर्ट कर देते, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ से एक ट्री निकला हुआ है तो हम इस ट्री में आए। यहाँ पे देखें 37 से ग्रेटर होता है, 46 से ग्रेटर होता है, 55 से भी ग्रेटर होता है, यानी कायदे से ये 58 यहाँ आना चाहिए। आपको ये समझ में आया ये वाला क्यों फॉलो किया हमने, यहाँ इंसर्ट क्यों नहीं किया। देखो अभी तुरंत एमवे सर्च ट्री में ही बताया था, इसका चाइल्ड नोड यहाँ से निकला हुआ है ऑलरेडी, तो हम वहाँ इंसर्ट ना करेंगे बल्कि उसके चाइल्ड नोड में जाएंगे। अब अगर आपने इसमें 58 इंसर्ट कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू कितने हो गए यहाँ, 5। अलाउड कितने हैं, 4। इसका मतलब कि ये सक्सेस नहीं करेगा। तो हमने अभी ऊपर डिलीशन में भी देखा था, एमवे सर्च स्ट्रीम में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे तो आपको एक नोड मिलेगा 37 46 का, दूसरा नोड मिलेगा 58 और 86 का, और यहाँ से ये 55 मीडियन एलिमेंट है, वो वाला वैल्यू आप ऊपर को पास ऑन कर दो। तो देखो मैंने इसका रिजल्टेंट 55 जब ऊपर पास ऑन करोगे तो 55 यहाँ आ जाएगा, ये एक नोड बन गया, ये एक दूसरा नोड बन गया।
आया समझ में? जैसे डिलीशन अभी ऊपर किया था ना, बिल्कुल ऐसे इंसर्शन में करना है अपने को, वही कंसेप्ट यूज करना है। मीडियन एलिमेंट को स्प्लिट करो, उसको ऊपर ट्रांसफर करो, दो नए नोड क्रिएट करो। ठीक है। अब मान लो इसमें हम लोग अब क्या करते हैं, इस डायग्राम के बाद इस डायग्राम में अब नेक्स्ट जो है 6 इंसर्ट करते हैं। 6 अगर आप इंसर्ट करोगे तो 8 से कंपेयर करें, 8 से स्मॉलर होता है। हम यहीं के यहीं इंसर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 8 का एक लेफ्ट से चाइल्ड बना हुआ है, तो हम इस नोड में आएंगे। यहाँ आप कंपेयर करो, 2 से ग्रेटर होता है, 4 से ग्रेटर होता है, 5 से ग्रेटर होता है, 7 से स्मॉलर होता है, यानी ये जो 6 है वो कहाँ आना चाहिए? वो यहाँ आना चाहिए। अगर आप इस 6 को यहाँ इंसर्ट करो तो जैसे ऊपर का केस बना था वैसा ही यहाँ पे भी केस बना है ना, 5 एलिमेंट हो गए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। मीडियन एलिमेंट कौन सा है? 5, उसको ऊपर की ओर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ टोटल दो अलग अलग नोड बन जाएंगे, एक में 2 और 4 होगा, दूसरे में 6 और 7 होगा। जब आपने इस 5 को यहाँ इंसर्ट किया तो 5 कहाँ आना चाहिए? यहाँ पे। लेकिन आप ध्यान दो, अगर आपने 5 यहाँ लिख दिया तो ये भी तो लिमिट क्रॉस कर देगा, 5 एलिमेंट हो जाएंगे, यानी ये फर्दर डिवाइड होगा यहाँ से। इसका मीडियन जो है वो ऊपर की ओर जाएगा और एक नोड बनेगा 5 8 का, दूसरा नोड बनेगा 96 116 का। वही काम हमने यहाँ पे किया है, देखो डायग्राम में क्लियर कर दिया हूँ। यहाँ पे 6 को इंसर्ट करने के कारण ये स्प्लिट किया, ये वैल्यू यहाँ ट्रांसफर हुआ, उसके ट्रांसफर होने के कारण ये स्प्लिट हुआ और 55 जो है वो ऊपर ट्रांसफर हुआ। ठीक है, देखो फाइनल डायग्राम जो है हमारा वो ऐसा ही है। 55 ऊपर आ चुका है, यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया और ये फर्दर, यानी हमें क्या करना है, इंसर्शन के दौरान ट्री की लेवल जो है वो बढ़ सकती है। लेवल कैसे बढ़ गई? आप देखोगे अगर ध्यान से तो पहले इसकी लेवल कितनी थी? 2। एक लेवल का ये एलिमेंट है, दूसरे लेवल पे ये एलिमेंट है, लेकिन अब इसकी लेवल हो गई 3। पहले लेवल पे ये है, दूसरे लेवल पे ये है और तीसरे लेवल पे ये है। यानी कि इंसर्शन जो है वो बी ट्री का लेवल जो है वो बढ़ा सकता है। आया समझ में? ये समझ में आया कैसे बढ़ेगा? अगर मैक्सिमम कैपेसिटी को ऑक्यूपाई कर चुका है तो हम डिवाइड करेंगे, डिवीजन के बाद मीडियन एलिमेंट को ऊपर लेवल पे ट्रांसफर करेंगे। अगर वो फर्दर डिवाइड हो सकता है लिमिट क्रॉस करने के कारण तो उसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो है डिलीशन ऑपरेशन। इंसर्शन देख लिया, सर्चिंग देख लिया, डिलीशन देखते हैं। डिलीशन को भी हम एग्जाम्पल से ही डायरेक्टली समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट था ये वाला, एक ट्री है वो ये वाला है। हमें इसमें से क्या डिलीट करना है? 95। 95 को डिलीट करने के लिए हमें पहले सर्च करना पड़ेगा। आप सर्च करने आओगे तो यहाँ से सर्च किया, लेफ्ट साइड में गए, इसके इससे कंपेयर किया, इससे कंपेयर किया, इसका राइट साइड में गया, यहाँ पे देखो 90 है, उसके बाद वाले एलिमेंट से करो तो 95। ये 95 हमें यहाँ मिल चुका है और क्योंकि इसका कोई लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली 226 वो यहाँ पे है, आप इस 226 को डिलीट करना चाहते हो। इस 226 को डिलीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप ध्यान दो, ये 95 तो डिलीट कर दिया आपने, तो 95 को डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे बचा होगा क्या? 90 और 100। देखो यहाँ पे, ठीक है, 110 पहले भी था, 65 86 32 44 70 90 80। ये वाला ग्राफ जो है वो पहले जितना है, ये वाला नोड यहाँ रहा। अब हम 226 को डिलीशन का ऑपरेशन देखते हैं। 226 है कहाँ? सर्च करो, इससे राइट में जाओगे, इससे कंपेयर करोगे, यहाँ ये। अब आप बोलोगे सर इसको भी यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर दो। नहीं, हम इसको डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका लेफ्ट चाइल्ड भी है और उसका राइट चाइल्ड भी है। तो ऊपर वाले कंसेप्ट को याद करो, क्या करते थे हम? लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों होगा तो आपके पास ऑप्शन है, या तो लार्जेस्ट वैल्यू ले लो लेफ्ट चाइल्ड से, या तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लो कहाँ से?
राइट चाइल्ड से, वो आपकी मर्जी। तो हमने क्या किया, अब देखो ये डिसीजन लेना है, बहुत मेहनत का काम है ये डिसीजन लेना। यहाँ पे ऑलरेडी 2 नोड हैं और यहाँ पे ऑलरेडी 4 नोड हैं। तो अच्छी बात तो ये होगी कि हम थोड़ा सा इसका लोड कम कर दें। तो हमने क्या करा, 300 को यहाँ से उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, 226 को डिलीट किया। अब यहाँ पे टोटल 3 नोड बचे, ये 2 का 2 रह गया। तो आप देखो यहाँ पे ये 226 की जगह 300 आ गया। ये नोड तो एज इट इज ही है और यहाँ पे टोटल 3 एलिमेंट बचे। ठीक है, लेकिन ये कोई कंपल्सन नहीं है, आप चाहो तो यहाँ से 221 को भी ऊपर ले जा सकते थे। आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 221 डिलीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट जो डिलीट करना है वो 221 डिलीट करना है। यहाँ पे इन दोनों को डिलीशन के बाद ये डायग्राम बना था, इसी डायग्राम में 221 को डिलीट करते हैं। पहले तो सर्च करो 221 इसके राइट में, यहाँ पे आओगे इसके राइट में 300 से कंपेयर करोगे, उसके लेफ्ट में यहाँ 200 से कंपेयर करा, 221 से कंपेयर किया, ये 221 यहाँ रहा, है ना। हम इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हम चाहे तो इसको 221 को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर जो थ्योरी लिखा है उसमें एक पॉइंट लिखा है बी ट्री के लिए स्पेशल, कि जो डिलीशन वाला नोड है अगर वो लीफ नोड हुआ, लीफ नोड क्या कहते हैं, लीफ नोड कहते हैं जो हाईएस्ट लेवल का नोड होता है जिसके बाद और कुछ भी नहीं है, उसको लीफ नोड बोलते हैं। रूट नोड क्या बोलते हैं, जहां से शुरुआत हुई है। लीफ नोड कौन होता है, जो सबसे आखिरी का नोड होता है। अगर डिलीशन वाला एलिमेंट लीफ नोड है तो जाहिर सी बात है उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं होगा, उसका राइट चाइल्ड भी नहीं होगा। वैसे केस में आप क्या करो, वैसे केस में हमें मर्ज करना पड़ता है। आप देखो इन दोनों डायग्राम को ध्यान से, ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, ये तीनों हैं ऑलरेडी। यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज हो गया, ये 120 तक तो ठीक है, ये वाला यहाँ तक पूरा ठीक है। इस 221 को जब आपने डिलीट किया तो ये प्रोसेस क्या बताता है, ये आपसे ये कहेगा कि इस 221 को यहाँ से हटा दो, इसके ऊपर वाले नोड से एक वैल्यू यहाँ लेकर आओ। अब जाहिर सी बात है आप 120 तो ला नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे 200 है ना। तो आप 300 को यहाँ लेकर आओ, इस वाले नोड से एक वैल्यू ऊपर लेके जाओ। तो आप ये सब पता है आपको कौन कैसा होगा, यहाँ से 300 आया और यहाँ से 440 ऊपर जाएगा। ये कंडीशन होती है अगर हमें लीफ एलिमेंट से डिलीट करना है तो फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा, ये वाला। कैसे मिला, 200 तो था ही, 300 आ गया उसके साथ, 444 ऊपर चला गया, यहाँ पे 2 एलिमेंट बचे। ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट जो हमें डिलीट करना है, इस डिलीशन के बाद ये डायग्राम मिला था, अब हमें डिलीट करना है 70। इस डायग्राम में 70 सर्च करो, 110 से स्मॉलर, 65 से ग्रेटर, 86 से स्मॉलर, यानी ये वाला पाथ 70 यहाँ पे। ये 70 फिर से लीफ नोड है ना। तो हमें वही काम करना होगा लीफ नोड के लिए जो कंसेप्ट अभी यूज किया था। चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको दिखे सब कुछ सामने सामने। 70 हमें डिलीट करना था तो हम क्या करेंगे बताइए। ये 70 हमें डिलीट करना है, ऊपर वाले में क्या किया था हमने, ऊपर वाले में क्या किया था, इसको हटाया था, ऊपर से एक वैल्यू लेकर नीचे आए थे, है ना। वही काम यहाँ करना है। 70 जब आप डिलीट करोगे यहाँ से, 70 को आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। 70 को आपने रिमूव किया तो ऊपर से क्या लेके आओगे, 65, 65 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये डायग्राम से देखते जाना, ये 65 यहाँ आ चुका है, 70 यहाँ पे से जा चुका, तो यहाँ ऊपर क्या बचा, 86, ठीक है। 86 बचा, यहाँ 110 और ये बाकी सब कुछ तो था ही। अब देखो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2। यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, 2। लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं,
1। क्यों? क्योंकि 65 नीचे आ चुका है। जब यहाँ पे 1 एलिमेंट बचा तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हम बी ट्री पढ़ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, तो हमने क्या करा, इन दोनों को मर्ज कर दिया। यानी मर्जिंग क्या करेंगे, ये दोनों को मिलाकर एक नोड बना दो और इस नोड को ऊपर लेके पहुंचा दो। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ये नोड ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली हमें ये डायग्राम मिला, 86, 110, 120 और 440, और इन दोनों को मिला के एक नोड बन गया। ये अलग सा नोड है, ये तीनों अलग से नोड है। ठीक है, ये कैसे किया है हमने, इसकी थ्योरी आपको ऊपर मिली। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट आई होगी। तो यहाँ हमारा बी ट्री खत्म हो गया। अब देखो टाइम को देखते हुए मैं ये बी प्लस ट्री